आज उत्तराखंड में बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है। कई लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता हैं। जिस तरीके से ग्लेशियर फटा, लेकिन इन सब के बीच उत्तराखंड हादसे की एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई है। आपको दिखाते हैं। सड़कें टूटी हैं या पुल टूट गए और ये अपना पावर प्लांट को भी इतना नुकसान पहुंचा है। ये इतना ये दशकों में भी नहीं आया था, क्योंकि पूर्व अनुमान के हिसाब से इस इलाके में छोटे जब अवलांच आ जाते हैं तो इतनी क्षति नहीं होती है, और वो बल्कि उससे सुरक्षा का एक माध्यम है कि छोटे छोटे अवलांच आते रहें और उनसे जो बर्फ इकट्ठी होती है हर साल वो निकलती रहती है। क्योंकि ये कई सालों के बाद आया है, तो इसलिए कई सालों की दबी हुई बर्फ जो कॉम्पैक्ट हो गई। उत्तराखंड में जो हुआ, ग्लेशियर फटने के बाद कई लोगों की जान गई, कई लोग लापता हैं। उससे जुड़ी हर जानकारी आपको दे रहे हैं। और इस बीच देखिए, उम्मीद की कुछ तस्वीरें अब सामने आ रही हैं धीरे धीरे। तपोवन के पास एक सुरंग के अंदर कई मजदूर फंस गए थे, उन्हें किस तरीके से निकाला गया है वो देखिए आप। अभी नहीं बनाया है। नेक्स्ट आ रहा है वो नेक्स्ट नीचे से इसने बचा लिया भाई इसको हिलाने की बात कर रहा है। आ जाओ शाबाश इसको ना इसको ऐसे ना हमारी सही। अरे शाबाश ताकत लगा के छोटा तुम्हारा शाबाश बहुत बढ़िया शाबाश खड़े हो जा शाबाश। ए भाई ये तस्वीरें देखिए जो सामने आ रही हैं, जिन लोगों को वहां से निकाला गया है, सुरक्षित जिनका रेस्क्यू किया गया, उन्हें अब देखिए ले जाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज भी शुरू किया जा सके। ये आईटीबीपी के जवान हैं जिनके हौसले को पूरा देश सलाम करता है। तमाम मुश्किल हालातों में, दुर्गम परिस्थितियों में आप देखिए इन दुर्गम इलाकों से कैसे इन लोगों को सुरक्षित निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इनके जज्बे को सलाम। तमाम विपरीत परिस्थितियां हैं, जितनी बड़ी ये प्राकृतिक आपदा थी, जिस तरीके का मंजर था थोड़ी देर पहले तक, इन सब के बीच अब उम्मीद की तस्वीर, आशा की किरण नजर आ रही है। जिस तरीके से अब लोगों को वहां से सुरक्षित, महफूज धीरे धीरे निकाला जा रहा है। और आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी है, लेकिन अंदर जो मजदूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमारी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है। वो जौली ग्रांट से उनको बसों से वहां के लिए भेज दिया गया है। कुछ लोग एनडीआरएफ के कल और वहां पर आएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं। जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं। एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं। और मेरे साथ यहाँ से डीआईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल, हम सब ने वहाँ का पहले हमने उसका एरियल सर्वे किया और उसके बाद रोड से हम रेणी गांव तक, जहाँ तक जाया जा सकता है, वहाँ तक हमने स्वयं साइट पर जाकर उसका जायजा लिया है। एसडीआरएफ की एक 60 लोगों की टीम विद इक्विपमेंट्स वो वहाँ पर पहुँच गई है। एक मोटरेबल पुल जो रेणी गांव में था, जो दोनों रेणियों को जोड़ने वाला था, और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से ऋषिगंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर और धौली गंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। वहाँ 17 गांव हैं, गांव सभाएं हैं, जिनमें से 7 गांव ये माइग्रेट करते हैं सर्दी के कारण इधर गोपेश्वर और चमोली के आसपास। 11 गांव के लोग वहां पर हैं और उनको किसी तरह की आवश्यकता जो उनकी हो उसकी कमी न हो, इसकी दृष्टि से वहां पर आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर, एक वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है बरेली से।
तो ऋषिगंगा की दाहिनी तरफ करीब 17 गांव हैं जिनका बताया जा रहा है कि रोड से फिलहाल संपर्क टूटा हुआ है। बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला। कई लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। और ये जब वहां पर सैलाब आया था, जल सैलाब, उस दौरान की तस्वीरें, ये वीडियो आप देख रहे हैं। जोशीमठ में रेणी, जो कि धौली गंगा घाटी में है, वहां पर यह ग्लेशियर फटा जहां भारी नुकसान हुआ है। अलकनंदा, धौली, इन दोनों नदियों में पानी उफान पर। ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया। धौली गंगा पर बने हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी बांध टूट गया। और ये देखिए तपोवन डैम के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सुरंग में कई लोग फंस गए थे, जिन्हें निकालने का काम जारी है। आईटीबीपी के जवान वहां पर लगातार मुस्तैद हैं और एक एक करके तमाम लोगों को निकाला जा रहा है। थोड़ी देर पहले चमोली की डीएम एबीपी न्यूज पर लाइव थी। उन्होंने बताया कि 11 लोगों को यहां से निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी कई लोग लापता हैं। और चिंता की बात यह है, चूंकि अंधेरा ढलने के बाद जो राहत और बचाव का काम है उसमें तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। ठंड भी बहुत ज्यादा है। और ये देखिए जब लोगों को वहां से ले जाया जा रहा था, जिन लोगों को निकाला गया इलाज के लिए, जब वहां से आईटीबीपी के जवान अपने कंधों पर उन्हें ले जा रहे थे, तो लोग खुशी से उनके लिए नारे लगा रहे थे। कपड़े गिले, पैंट है गिले, पैंट दे दो, कोई पैंट दे दो। तस्वीरों में देख रहे हैं प्राथमिक उपचार के बाद इन लोगों को आसपास के अस्पतालों के लिए रवाना कर दिया गया है। ये वो लोग हैं जो वहां काम कर रहे थे और अचानक से सैलाब जब आया, इन्हें पता नहीं चला अब क्या करें, जान बचाने के लिए कहां भागें। ऐसे में उस टनल में जहां ये काम कर रहे थे वहीं फंसे रह गए। चारों तरफ मलबा ही मलबा था। बहुत मुश्किल से तमाम प्रयासों के बाद आईटीबीपी के जवानों ने इन्हें वहां से निकाला है। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट से 30 लोग लापता हैं, जो ताजा जानकारी वहां के सीएम ने दी। एक टनल से 15 लोगों को निकाल लिया गया है। उत्तराखंड के सीएम ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि लापता 30 लोगों में 2 पुलिस वाले भी हैं, जिनके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। दूसरे टनल में अभी भी 35 लोग फंसे हुए हैं। एक और सुरंग है जहां पर कई लोग हैं। केंद्र सरकार हादसे में पूरी मदद कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कहा गया है कि हर तरीके से हम उत्तराखंड के साथ खड़े हैं। 5 लोगों की मौत की अपुष्ट जानकारी है, यानी इसके बारे में अभी कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई है। ऋषिगंगा में हादसे वाले इलाके से संपर्क टूट गया है, यानी ऋषिगंगा की दाहिनी तरफ करीब जो 17 गांव हैं उनसे सड़क मार्ग से संपर्क फिलहाल नहीं है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा, इसका ऐलान कर दिया गया है। इन सब के बीच आर्मी और राज्य के हेलीकॉप्टर मदद के लिए वहां पहुंच गए हैं। लगातार राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए। इसी मामले में बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं अब रुख करना चाहूंगा। मेरे साथ डॉक्टर अंजलि क्वात्रा हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, और सैयद शाहनवाज हुसैन साहब भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री। शाहनवाज हुसैन साहब, एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उस इलाके में, उससे बड़ा नुकसान हुआ है। इस बारे में भी कुछ अपडेट आप लोग के पास है क्या? कुछ अधिकारियों वगैरह से या वहां के स्थानीय लोगों से आपकी बात हो पाई हो? नहीं, हमारे जितने नेता हैं और जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सब चिंतित हैं। मैं थोड़ी देर पहले ही राजनाथ जी के साथ था, तो वो भी जानकारी ले रहे थे और क्या मदद हो रही है ये सब पूछ रहे थे। गृह मंत्री जी ने खुद कहा है कि वो वहाँ पहुँच रहे और मुख्यमंत्री जी दौरा करके आए हैं। पूरी ताकत से सब लोग लगे हैं, चाहे वो सेना हो या आईटीबीपी के लोग हों, एनडीआरएफ के लोग हों जो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि नुकसान तो पावर प्रोजेक्ट को भी हुआ है और भी उससे आगे नुकसान न हो उसके लिए अलर्ट भी किया गया है। देखिए इस आपदा को कैसे, ये प्राकृतिक आपदा ही है और इसका अंदाज़ा एकदम नहीं था। और जब ग्लेशियर फटा है और जिस तादाद में वहाँ पर लोग काम कर रहे थे, तो उसके बारे में चिंता हो रही है। लेकिन अभी भी हम सब दुआ कर सकते हैं और जो भी ताकत लगाई जा सकती है वो ताकत वहाँ लगाई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा राहत सही समय पर पहुँचाया जाए, क्योंकि जब तक सही
इसमें टाइमिंग का भी बहुत फ़र्क होता है, लेकिन सरकार ने जितनी जल्दी कार्रवाई की है और हमारे एनडीआरएफ के लोग, जैसा सीएम साहब ने बताया कि वहाँ टीम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुँची और वहाँ से उनको बसों से वहाँ पहुँचा दिया गया और जो व्यवस्था हो सकती है वो की जा रही है। हम सब दुआ करते हैं कि वो कम से कम लोग हताहत हों, और अभी भी बहुत सी जगह अलर्ट भी किया गया है, जहाँ गंगा जी के तट पे लोग हैं उन सबको अलर्ट किया गया है। जी डॉक्टर अंजलि, एक सवाल यह है, दरअसल जो ये घटना है उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जिस तरीके से इंसान लगातार पर्यावरण का दोहन कर रहा है, पहाड़ों पर बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती गर्मी, वहां पर पहाड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ कम हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, हैरान जो बात मुझे करती है वो ये है कि ग्लेशियर का इस तरीके से फट जाना, वो भी सर्दी के मौसम में। गर्मी में अगर इस तरह की घटना हो तो चलिए एक बात है, वो भी तब जब बर्फबारी है। आप कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, आपने ये बात तो सही कही कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो मानव जनित ये कह सकते हैं आपदा का एक कंट्रीब्यूशन है इसमें, मगर इसके साथ ही जो बड़े बड़े अवलांच होते हैं इनमें नेचुरल फैक्टर्स अधिक कारगर होते हैं, क्योंकि इसका सीधा जो कारण है, अगर आप देखें तो 400 साल पहले की जो जिसे कहते हैं हमारे ग्लोब पे लिटिल आइस एज आई थी इस पृथ्वी पर, तब आर्कटिक में जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे वो और बड़े हुए थे, सर्दी क्योंकि बड़ी थी पृथ्वी पर। मगर तब भी जो हिमालय के और हमारे देश के ग्लेशियर्स ये तब भी श्रिंक हुए थे, छोटे हुए थे। इसका जो सीधा असर ये है कि हमारे जो हिमालय का जो दक्षिणवर्ती जो स्लोप है वो कुछ खतरा अधिक पैदा करता है, क्योंकि जहाँ पे भी 30 से 45 डिग्री का स्लोप है वहाँ पे हिमस्खलन होने का बहुत अधिक चांस है। और ये एक नेचुरल फैक्टर है। हमारी ज्योग्राफी भी कुछ ऐसी है, और कुछ यहाँ पे जो हमारा देश जो मॉनसून जो है यहाँ का प्रेसिपिटेशन प्रदान करता है, उसका भी एक कंट्रीब्यूशन है इसमें। और इसके चलते, इसके होते हुए हमारे देश में बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा अनुसंधान चलता है। हमारे डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो करती हैं सासे, यानी डॉक्टर अंजलि ब्रांच डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो उससे हमें पूर्व अनुमान भी पूरा मिलता है जी। और देखिए डॉक्टर अंजलि, एक बड़ा सवाल और बुनियादी सवाल ये है कि क्या ये एक सिग्नल है, एक अलार्मिंग सिग्नल है हम सभी के लिए, इंसान के लिए, कि पर्यावरण का दोहन फौरन बंद हो? बात यह है कि धीरे धीरे चीजें अब सामान्य हो रही हैं, और देखिए राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। ये तपोवन के पास का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर एक सुरंग के अंदर कई लोग फंस गए थे और धीरे धीरे उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन लगातार जुड़े हुए हैं, केंद्र में आप मंत्री भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। शाहनवाज हुसैन जी, ये राहत और बचाव का काम कहां तक पहुंचा है? क्या अपडेट आप लोगों को है? आपके पास कुछ जानकारी मिल पा रही है सरकार के हवाले से? नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर कबल ही, मैं रक्षा मंत्री जी राजनाथ जी के यहाँ था, तो वो जानकारी ले रहे थे, और वहाँ के बारे में तो जो जानकारी मुझे मिली उन्हीं के ज़रिए मिली। और ख़ुद आपने देखा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद इस पर मिनट टू मिनट वो मॉनिटर कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुँचे हैं और जाकर मॉनिटर कर रहे हैं। जो हताहत की संख्या है उसके बारे में कोई अभी तुरंत अंदाज़ा करना मुश्किल है, लेकिन रिलीफ वर्क जो है उसमें कोई कोताही नहीं है। शाम में भी, रात में भी रिलीफ वर्क चलेगा, और उसका भी इंतज़ाम रोशनी का भी वहाँ पे किया गया है। और एक एक मिनट कीमती है कि कोई भी हताहत हो उसको मदद मिल सके। और मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि, और दुआ भी करता हूँ खुदा से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें बचें, क्योंकि जिस तरह पहले भी जैसे ग्लेशियर फटा उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने हर जगह जो गंगा जी के तट पे लोग थे उनको तुरंत इन्फॉर्म किया है और अलर्ट भी किया है। तो ऐसी अपेक्षा है कि लोगों ने उस बात का संज्ञान लिया है। लेकिन इस मौसम में ग्लेशियर फटेगा इसका कोई अंदाजा पहले से कल्पना भी नहीं। कह रहे हैं। उत्तराखंड में आज सुबह 10 बजे ग्लेशियर फटने से जो प्राकृतिक आपदा आई, अलकनंदा नदी ने विकराल रूप लेकर जो तबाही मचाई, अगर उसी रूप में अलकनंदा से मिल जाती एक और नदी की धारा, तो हरिद्वार और ऋषिकेश समेत कई और शहर उसकी चपेट में आ सकते थे। तो मैप की मदद से आपको विस्तार से दिखाते हैं कि कहां से शुरू हुआ नदी का यह तांडव
और कहां आकर थमा। उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ पानी का ये तांडव नीचे बहते हुए जो कुछ भी या जो कोई भी इसके रास्ते में आया उसे तहस नहस कर अपने साथ बहा ले गया। करीब 150 लोगों के गायब होने की आशंका जताई जा रही है और कुछ शव बरामद भी किए जा चुके हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में धौली गंगा नदी में ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आई, जो आगे अलकनंदा से मिलते हुए गंगा नदी के रूप में हरिद्वार तक जाती है। इसीलिए एहतियातन यूपी के बिजनौर तक में अलर्ट जारी किया गया। कैसे और कहां मिल जाती है अलकनंदा में गंगोत्री से निकली भागीरथी की धारा और क्यों बन सकता था ये संगम, इनके रास्ते में आने वाले शहरों के लिए बड़ा खतरा, मैप के जरिए समझाते हैं। उत्तराखंड में यहाँ है बद्रीनाथ और इसके नीचे यहाँ है जोशीमठ, जिसके पास ही पड़ता है रेड़ी गांव। रेड़ी गांव में ही ग्लेशियर टूटा और धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई। नदी का स्तर सामान्य से 2-3 मीटर ऊपर चला गया। तेज गति से नदी की ये धारा जब अलकनंदा नदी से मिली तो नदी ने ले लिया रौद्र रूप। तेज बहाव के साथ फिर अलकनंदा नदी बहते हुए चमोली, उसके बाद नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, गौचर, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर होते हुए देवप्रयाग पहुंचती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से आकर मिलती है एक और नदी की धारा भागीरथी। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, जो उत्तरकाशी और टिहरी होते हुए देवप्रयाग से जुड़ती है। प्रशासन ने टिहरी बांध में पानी रोक दिया, जिससे भागीरथी का बहाव सामान्य से कम हो गया। देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर लेते हैं गंगा का रूप और फिर गंगा आगे बढ़ते हुए पहुंचती है ऋषिकेश और फिर हरिद्वार। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करके बताया कि सुबह 10 बजे ऊपर से आती नदी की इस धारा ने ग्लेशियर फटने से जो विकराल रूप लिया था, दोपहर के 3 बजे कर्णप्रयाग आते आते वो सामान्य हो गया था। और इस विभीषिका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट जारी करते हुए अपनी बातें कही हैं। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को 2 लाख की मदद दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री मोदी का आपसे थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है। चमोली हादसे के घायलों को 50,000 की मदद की जाएगी, ये बात भी कही गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अंजलि, मैं आपके पास सीधे आना चाहूंगा और जरा मुझे ये बताइए कि अभी अगर मैं बात करूं, चूंकि अंधेरा ढल गया है, तो क्या राहत और बचाव के काम में अब बहुत दिक्कतें आ रही होंगी? क्योंकि जो लोग जहां तहां फंसे हुए हैं दुर्गम परिस्थितियों में, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, ये बहुत जरूरी है, वरना किसी की जान जा सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि राहत और बचाव का कार्य देखिए तो इसमें समय जो है ये सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है जान बचाने के लिए। क्योंकि पिछले भी जितने भी रिसर्चेस आए हैं उसमें देखा गया है कि जो लोग बर्फ के नीचे दब जाते हैं तो उनका तो 40% से भी कम लोग ही बच पाते हैं, और जो नहीं भी दबते हैं, ऊपर सतह पे होते हैं, वो भी 80% ही बचते हैं, क्योंकि और किस्म की चोटें वगैरह लगने से भी जाने जाती हैं। और अब जैसे कि देखा जाए तो जितना भी अच्छा राहत और बचाव का कार्य देखा है अभी दिन भर में, मगर रात पड़ने में उसमें जरूर दिक्कत आएगी। और 2 घंटे के अंदर अगर बचाव किया जाए तो 92% चांस, यानी कि 92% चांस होता है जान बचने का। अगर अब समय बढ़ता जा रहा है और अगर जो लोग ये बड़ी चिंता की बात है, जितना समय ये गुजरता जाएगा, जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए मुश्किलातें, उनकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, उनकी जान पर बन आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजलि और डॉक्टर सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत में दर्शकों तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।